एग्जाम्पल 3 हो गया ना? करा नहीं। ये कितना अच्छा जवाब है ना यार, ये मजा आ जाता सुन करके। तो भाई और ऐसी तैयारी करिए, हमने टेस्ट दिया भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 2 + 3x अपॉन 3 - 2x और dx। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रही हूं, पहले तो ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास अपॉन में कोई फंक्शन हो ना, क्योंकि ये रूल ना आप आगे लगाओगे, तो मैं तुम्हें इसलिए अभी बता रही हूं कि अगर तुम्हारे पास अपॉन में कोई फंक्शन है, ऊपर भी और नीचे भी, तो जनरली व्हाट वी चेक इज कि डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी न्यूमरेटर की डिग्री, मैं एफ एक्स नहीं यहाँ पे न्यूमरेटर लिख रही हूं, न्यूमरेटर की डिग्री दैट मस्ट बी ओनली लेस देन दैट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सिर्फ छोटी होनी चाहिए डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, तब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। यानी कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो फर्स्ट वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और उसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि सपोज आपको इसको डिवाइड करके कोई क्वेश्चन मिल रहा है, दैट इज द न्यूमरेटर। सपोज आपको डिवाइड करके क्वेश्चन मिल रहा है ये, और नीचे रिमाइंडर बच रहा है आपके पास rx, तो तब आप अपने इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को सॉरी क्या लिखोगे? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अंडरस्टैंड? अभी ऑनलाइन अभी और बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, है कौन? नहीं पता। तुम तीनों में से किसी ने रीजॉइन किया है अभी? तोशन, कृष्णा, मानवी? यस मैम, मैंने बता दिया करो। मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का कोई फंक्शन है, लाइक यहां पर x का फंक्शन है न्यूमरेटर में 2 + 3x, इसकी डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हियर? बता सकते हो? 1 है। कैसे पता? x की पावर 1 है ना? और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। यानी ये वाला केस हो गया, दोनों की डिग्री सेम हो गई। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो सेम हो या तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब जब मैं इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी, यानी कि 2 + 3x लिखूंगी अंदर और 3 - 2x लिखूंगी बाहर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? किससे चलेगा? ये सेम बनाना है मुझे, x की टर्म को सेम बनाना है। यहाँ पे x की टर्म कितनी है? 3 है। और मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? -2। तो मैं -2/3 से चला दूंगी इसको। तो -2/3 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, किसकी? 3 - 2x की, तो बताना जरा क्या आएगा मेरे पास? माइनस के तो 2 आएगा जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, और प्लस का 3 नहीं 3 बनाना है ना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट 2/3, 3/2 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप -3/2 से, तो ये पहले वाला आ जाएगा -9/2, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 3x, ठीक है। यहां पे लिखेंगे -9/2 और प्लस के 3x। अब जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज। तो ये 3x से 3x हट गया, क्या बचा तुम्हारे पास? क्या बचा? 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं, -9/2, ठीक है। कितना आएगा ये? माइनस के 5/2, यही आएगा। तो आप 2 + 3x प्लस नहीं करेगा, कहां पे? माइनस प्लस 14/2, माइनस करने से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस आ गया ना,
प्लस का साइन आएगा, यस, एंड इट विल बी 13/2, 9 + 4, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन है आपका इतना प्लस रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइजर, यानी कि 3 - 2x। बात समझ आ गई, ठीक है। लेट मी डिवाइड दिस। ये काम आपने ना यहाँ पे रफ में करना है कि जैसे आपने इससे मल्टीप्लाई करी थी ना -3/2 से 3 - 2x, को कितना आया था -9/2 और +3x, तो ये दिखाना है यहाँ पे, ठीक। तो अब आपका जो क्वेश्चन था 2 + 3x अपॉन 3 - 2x dx, वो किस में कन्वर्ट हो गया, -3/2 एंड +13/2 के साथ 1/3 - 2x एंड साथ में dx। अब ये सिंपल हो गया। अब आप इसमें इस 13 - 3/2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में क्या होता है, x आ जाता है। और इस वाले केस में 13/2 कांस्टेंट हो तो बाहर, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, 3 - 2x का, है ना। अब मुझे जरा बताओगे 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसको याद है, 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस, 1/a log mod ax + b। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 13/2 एज इट इज log mod 3 - 2x, और 3 - 2x में जब आप इस x के कोफिशिएंट को देखते हैं तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -2, तो उससे और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेसिकली -4 हो जाएगा नीचे। बात समझ आ गई, एंड दिस इज -3/2x एज इट इज एंड प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। तो आपने फॉर्मूला नोटबुक में सबसे पहले ये चीज लिखनी है, और ये पर्टिकुलर पार्ट आपने फॉर्मूला नोटबुक में ही करना है। अब इसमें आपने लिखना क्या है फॉर्मूला नोटबुक में, ऐसे लिखना, इन द इंटीग्रेशन ऑफ, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। इन द इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन gx में जब भी आपके पास ऊपर कोई x का फंक्शन दिया है, नीचे भी x का फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले आपने उसकी डिग्री को चेक करना है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे तो क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, लेकिन जिसमें आपके पास लाइक इस तरह से था x/x + 1, इसमें भी तो सेम चीज थी। फिर आप बोलोगे मैम इसमें तो नहीं हमने ऐसा किया, इसमें तो हमने सिंपली उसको x + 1 - 1 लिख दिया था और x + 1 से अलग अलग डिवाइड कर दिया था, किया था ना। सो दैट वाज द शॉर्टकट मेथड। वो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कब कर सकते थे, अगर x का कोफिशिएंट सेम होता तो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, नीचे -2 है, अगर ऊपर भी x का कोफिशिएंट -2 होता तो मैं यहाँ पे भी ये चीज कर सकती थी, सेम नंबर जो नीचे है उससे प्लस माइनस करके ये चीज हम वहां पर भी कर सकते थे। तो ये दूसरा ऑल्टरनेट है कि जब आप सिंपली प्लस माइनस करके डिनोमिनेटर नहीं बना पा रहे हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज नॉट अ यूनिक प्रोसेस, एक सब्स्टिट्यूट है आपका अपॉन वाले फंक्शंस को इंटीग्रेशन करने का, एक अनदर मेथड है। एट ए टाइम आपको जो माइंड में क्लिक कर जाए वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है सबको कि क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, डिग्री दोनों की सेम है, तो मैंने डिवाइड किया और अपने क्वेश्चन को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर ये ऊपर भी -2x के साथ ही होता तो मैं इसमें वही करती जो इससे पहले मैं करती आई हूं। ठीक है, बात समझ आ रही है? मानवी, कृष्णा, तोशन, तीनों बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। मानवी तुम्हें? तेरी आवाज से पता चल गया तुझे समझ नहीं आया। सही कह रही हूँ? यही तो है, ये 20 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही थोड़ी हो गया। देखो दोबारा समझो मानवी, इसमें ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है। इससे पहले भी आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं, जैसे इंटीग्रेशन में ये वाले किए हैं कि नहीं? तो इसमें तो क्या होता था, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक सेम x है, तो हम इसमें ना ऊपर +1 -1 करके सेम ब्रैकेट बना लेते थे और अलग अलग अपॉन कर देते थे। याद आ गया कुछ? लेकिन यहां पर क्या है ना बेटा, यहां पर x वाली टर्म ना सेम नहीं है, देख ये अलग अलग है।
है ना। यहां पर ऊपर प्लस के 3x है, नीचे माइनस के 2x है, अलग अलग है ना दोनों टर्म्स। Yes, ma'am. तो डिग्री भी सेम है, तो तब हम हमेशा डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द मेन फॉर्म विच वी आर यूजिंग, कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इतना समझ आ गया। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला नोटबुक में ही लिखना है, और बिल्कुल इसी के जैसा देखो सेकंड पार्ट करा रही हूं, तो उसमें जब तुम इसको अप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है हमें। बुक में ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही किया हुआ है, तो वो भी आप मेथड लगा सकते हो इफ यू विश। बुक वाला मेथड भी बता दूं एक बार, फिर जो तुम्हें ज्यादा आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। इसका अनदर फॉर्म देखो, बुक में इन्होंने सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे किया है। सी क्वेश्चन था आपके पास 2 प्लस 3x और अपॉन में 3 माइनस 2x। सेकेंड पार्ट ही है, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसका अनदर मेथड बता रही हूं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इसको कैसे किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन, फिर जो तुम्हें आसान लगे तुम वो करना। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब अगर मैं इस पूरे डिनोमिनेटर को 3 माइनस 2x को t ले लू, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस 2x है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, t इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस टी इज इक्वल टू 2x। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस टी अपॉन 2, आ जाएगी या नहीं, आ गई। ये वैल्यू मैं यहां पे रख सकती हूं, यानी कि 2 प्लस 3x की वैल्यू क्या बन गई, 2 प्लस 3 टाइम्स x की जगह रखा 3 माइनस टी अपॉन 2। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा। 3 से मल्टीप्लाई भी करनी है, अलग अलग अपॉन भी करना है। 3 3 जा 9/2 माइनस 3 अपॉन 2 टी। अब जब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 13 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन टी, यही आएगा। अब मुझे इस dx की भी वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए यहां से डिफरेंशियल जब करेंगे, पहले इसको अलग अलग अपॉन करके अब डिफरेंशियल करो जरा इसका। t का क्या आएगा माइनस के 1, साथ में dt अपॉन 2 भी है, क्योंकि ये जो आपका 3 माइनस टी अपॉन 2 है, इसको आप 3 अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 2 लिख सकते हो ना। अब जब डिफरेंशियल करोगे तो 3/2 का तो 0, इसका कितना आएगा माइनस के 1 अपॉन 2, साथ में dt और x का dx आएगा कि नहीं। तो dx की वैल्यू आ गई x की वैल्यू से। अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये करने से क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर क्या बन गया मेरे पास 2 प्लस 3x/2 की वैल्यू कितनी आ गई थी 13/2 माइनस 3/2 t। नीचे पूरे को मैंने क्या ऐड किया था t। dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी माइनस के 1 अपॉन 2, वो तो बाहर, और dt यहां। अब ये माइनस का 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में है, कभी यहाँ पे सिंपल माइनस 1 अपॉन 2 करके और एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, वो चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप इसको अलग अलग अपॉन करोगे तो ये आपके पास 13 अपॉन 2t एंड माइनस 3 अपॉन 2t से t कैंसिल हो जाएगा या नहीं, एंड साथ में dt। अब कर दो इंटीग्रेशन, 13/2 बाहर, यानी कि माइनस के 13/4, इसका कितना हो जाएगा log mod t, ठीक, और माइनस 3 अपॉन 2t एंड प्लस c। t की जगह वापस क्या रख देंगे वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास माइनस 13/4 log mod 3 माइनस 2x एंड माइनस 3 अपॉन 2 t की वैल्यू क्या आई थी यहां से, t किसको रखा था आपने 3 माइनस 2x को एंड प्लस c। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। समझ आ गई बात। तो दोनों मेथड नोट करो और जो दिमाग में ज्यादा अच्छे से सेट हो जाए वो अप्लाई करो। मैं सजेस्ट करूंगी
पहले वाला मेथड। क्यों? क्योंकि वो मेथड आपका आगे काम आना है, तो फिर वो एक ही मेथड ऐसा हो जाएगा जो आगे यूज हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन उसमें लगाना जिसमें डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई हमने इसको लेट किया तो इससे मेरे पास ये चीज बन गई, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कल किए हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मत लगाना, इसमें लगाना डिवीजन वाला जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन कम है और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल नोट कर लो उसको। अब इसका ना सेकंड पार्ट देखना। तोशन, कृष्णा एंड मानवी, डेली जो काम करते Yes, हो ना, ma'am. मेरे को उसकी जरा पिक भी भेज दिया करो, मुझे पता तो चले तुम लिख भी रहे हो कि नहीं। ठीक है। मानवी ने नहीं बोला यस मैम, अभी फिर किसी ने रीजॉइन किया है। आज मैं फिर छुट्टी ले लूं ऐसे लिए। मैं तुझे कुछ नहीं कह सकती, तू अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, आज तो हम यहाँ आके मार ही जाएंगे मुझे। मारेगी नहीं, वो यहाँ से ले जाएगी तेरे को उठा के। इंटीग्रेशन में 1 + 3x और dx। हाँ जी बेटा, अब जरा ध्यान दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर हमारे पास, लिसन, ये प्लस का ही 3x ऊपर होता, यानी अगर मेरे पास क्वेश्चन होता 2 + 3x और अपॉन रूट में 1 + 3x, यानी कि जो मेरे पास x का कोफिशिएंट ऊपर है वही नीचे है, तब मैं इसे सिंपली इस फॉर्म में लिख सकती थी कि 1 + 3x और +1, इस 2 को 1 + 1 की फॉर्म में लिख करके लिख सकती थी कि नहीं। और फिर ये अलग अलग अपॉन हो जाता, 1 + 3x अपॉन रूट में 1 + 3x और +1 अपॉन रूट में 1 + 3x। अब ये वाली टर्म मेरे पास पहले वाली बन जानी थी 1 + 3x का रूट, और ये बन जानी थी 1 अपॉन रूट में 1 + 3x। एम आई राइट और नॉट? ये सिचुएशन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो पहले, ऐसी करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बना लेते हैं और अलग अलग अपॉन करते हैं, ये हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर x का कोफिशिएंट सेम नहीं है। सी ऊपर क्या है, माइनस का 3x है, नीचे क्या है, प्लस का, यानी कि ये वाला जो मेथड है ये यहां नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। ठीक है, तो अब इसमें डिग्री भी अलग अलग है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 1 की भी हाफ है, रूट आ गया, लेकिन रूट वाली चीज से हमने डिवाइड नहीं सीखा, तो सब आपके पास पहले वाला मेथड फेल हो गया। ठीक है, डिवीजन फेल हो गया, अब बचा क्या, आप इसे अलग अलग अपॉन नहीं कर सकते कि कर सकते हो, कर सकते हो, ऊपर 2 अपॉन रूट 1 + 3x लिख सकते हो, -3x अपॉन 1 + 3x का रूट लिख सकते हो। बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ और पूछ रहा ये चीज समझ आएगी नहीं जो मैंने किया है यहाँ पे, अलग अलग अपॉन किया। अब क्यों किया, क्योंकि पहले वाले का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट में निकाल लूंगी, कौन से फॉर्मूला से, 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन रूट ax + b से निकल जाएगा कि नहीं, बताना क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट fx का इंटीग्रेशन किसको याद है? अब फॉर्मूला हम लोग खुलेगी, फिर पेज पलटे जाएंगे, फिर ढूंढा जाएगा फॉर्मूला। अरे तुम मेरे कहने से रोज क्यों नहीं पढ़ते हो फॉर्मूलाज? और मैंने तुम्हें सबसे आसान तरीका बताया, पता तुम्हें सारे फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला है सिर्फ वो याद रखो। 1 अपॉन रूट x का बताओ कितना होता है इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका बताओ,
1/√x का रूट एक्स का कितना होता है? ही सामने होता है इसका नहीं आएगा क्यों? पावर माइनस में यहाँ प्लस का आएगा 2√x, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो अब अगर यहाँ पर रूट में ax प्लस b है तो इंटीग्रेशन, अरे मैंने फॉर्मूला बताया सिर्फ, तो 1 में अगर रूट ax प्लस b है तो सिर्फ क्या आ जाना है, a से और डिवाइड हो जाना है, यही होगा। तो तुम्हें सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज ही तो याद रखने हैं। कहा तूने कुछ भी नहीं था गौरव, मन से क्या है, मन की बात को बाहर निकालना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो गया आपके पास, 2/3 और रूट में 3x प्लस 1। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? पहले वाला इंटीग्रेशन हो गया, एक पार्ट हो गया ना। अब मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आया और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन तो आता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रहा, तो तुम इतना तो करके आना, कम से कम इसके पार्ट के नंबर मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इंटीग्रेशन नॉट ए इजी टास्क। इंटीग्रेशन में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाकर के आप इंटीग्रेशन इक्वेशंस को पेपर में कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम में फोबिया होता है, बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं और तैयारी भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि तैयारी नहीं करते, तैयारी करके जाएंगे फुल टू, सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे इसी में तैयारी में, फिर भी छोड़ के आते हैं। क्यों? एग्जाम प्रेशर, भूल जाते हैं फॉर्मूलाज, कैसे मुझे पता नहीं। गौरव तू बहुत सही बंदा है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस के लिए अगर आप रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी लेट कर लो, अगर आप इसको टी लेट कर लो तो यहां से आप इसकी 3x की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी? t-1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको dx चाहिए तो dx के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे। कहां पे माइनस आएगा? क्वेश्चन में प्लस ही था, ऊपर ये बीच में 2 और 3x के बीच में ये माइनस ही तो लगाया बीच में, नीचे नहीं आएगा। लगाएंगे, अभी करा है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको लिया है। तो अगर मैं 1 + 3x को t ले लूं तो 3x की वैल्यू आ गई t-1 और यहां से जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3dx और इधर dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt/3, राइट। इस पूरे इंटीग्रेशन को ना लाइक दिस आपने ऐसे लिख लेना है, I1 करके -I1, वेयर इसको इक्वेशन 1 डालेंगे। I1 हम किसको ले रहे हैं? इंटीग्रेशन में 3x/√1 + 3x dx को। समझ आ गया? ये मैंने यहाँ पे I1 क्यों लिखा उसका कारण समझो पहले, क्योंकि यहां पर ना मैंने ये वाला पोर्शन कर दिया है तो यहाँ पे जगह ही नहीं है मुझे इसको इंटीग्रेशन को करने की, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार I1 लिखोगे, आप ये टर्म यहाँ पे कर सकते हो साइड में लिख करके। इतना बताओ समझ आया कि नहीं पहले यहां तक जो भी किया? तो अब I1 को सॉल्व करने के लिए आपने रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को t लिया था, ऊपर 3x की वैल्यू यहां से मेरे पास t-1 आ गई थी और dx की जो वैल्यू है मेरे पास यहां से dt और अपॉन में 3 आ गई है जो कि बाहर आ गया। इजी। अब ऊपर 2 टर्म्स हैं, नीचे एक ही टर्म है, क्या हो जाएगी? ये अलग अलग अपॉन हो जाएगी, यानी इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? t/√t -1/√t एंड dt। अब t/√t क्या है? √t है, राइट, और ये 1/√t है। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा ही इंटीग्रेशन किया है आपने, बताना जरा क्या आएगा फिर अदिति? √t का इंटीग्रेशन नाउ 2/3 t की पावर 3/2, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। 1/√t का किया है, 1/√t का कितना किया है अभी? 2t, यस, 2√t एंड प्लस c। फाइनली t की वैल्यू रख देंगे, बस इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/9, t की वैल्यू क्या थी? t आपने किसको लिया था? c, 1 + 3x को, तो 1 + 3x की पावर 3/2 माइनस 2/3, रूट के अंदर 1 + 3x एंड प्लस c। ठीक है, अभी प्लस c यहां मत लगाना, फाइनल आंसर में लिखना।
तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, यानी I इज इक्वल्स टू कृष्णा। बात नहीं बेटे, ध्यान इधर। अगर क्वेश्चन को मैं I लेट कर लूं तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो I इज इक्वल्स टू, पहला इंटीग्रेशन कितना आया था आपके पास, दिस वन 4/3 रूट के अंदर 1 + 3x और फिर साथ में ये माइनस में माइनस I1 था तो माइनस में 2/9 1 + 3x की पावर 3/2 माइनस 2/3 रूट में 1 + 3x एंड प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि दो टर्म्स मेरे पास लाइक टर्म्स आ गई हैं। आ रही है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 4/3 प्लस का है और यहां से माइनस माइनस प्लस का 2/3 है, तो कितना आ जाएगा 6/3, जिसको कि फाइनली 2। तो इन दोनों टर्म्स की जगह आ जाएगा 2 रूट 1 + 3x एंड माइनस 2/9 1 + 3x की पावर 3/2 प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप स्टार्टिंग से जब करोगे मैं साथ साथ तुम्हें समझाती भी रहूंगी दोबारा से और इसको करना भी शुरू करो। पहले क्वेश्चन लिखो, उसको आई लेट कर लो, क्वेश्चन को आई लेट कर लो ताकि आप जब इसे नीचे लिखो तो आपको दोबारा से क्वेश्चन ना लिखना। लेट आई इज इक्वल टू दिस वन। लिख लिया। इसके बाद अलग अलग अपॉन करो, यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंच गए। 2 के साथ भी अलग में अपॉन में इंटीग्रेशन में dx लिख देना, यानी ये अलग इंटीग्रेशन बन गया, ये अलग बन गया। इसका इंटीग्रेशन तो फाइनली सॉल्व कर दो, इसको I1 लिख दो और वेयर I1 इज इक्वल टू दिस। और I1 को सॉल्व करने के लिए हमने ये सारी कहानी की है। ठीक है, नाउ डू योरसेल्फ। जहां अटकोगे वहां मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगी, कोशिश करो बिना देखे करने की। जहां पे नहीं होगा वहां मुझे बताओ, मैं दिखा दूंगी। देखना हमारा बेटा यहाँ पे हो गया। दिखा रही दे दे, दिखा। तू ये काम कर, रेस्ट लेके तो खुद ही आ जाए इधर। यहाँ पे मेरा हो गया, उस साइड दिखा वो। तो सारा तू क्या देख के ही करना है। नहीं मैं मुझे गाड़ी नीचे कर। हाँ, खुद से कर बेटे, खुद से कोशिश करेगा ना तो तेरे लिए ही अच्छा है। एग्जैक्ट 25 मिनट बाद 3 बॉयज यहीं रहेंगे, गर्ल्स चली जाएंगी। ट्यूशन है 5 बजे आके जहाँ तू तो मुझे पता है तू आ जाएगा। ठीक है, एक बार पहले भी आया था 5 मिनट से ये। हाँ, एक बार तू भी आया था, एक बार ये भी आया था 5 बजे देने टेस्ट। ये मत बोलियो कि तू भी 5 बजे दे रही हो। इसको ट्यूशन जाना है, इसको कहीं नहीं जाना, इसका मुझे पता है। अरे मैं कल्ला तो दूंगा इसको। अरे कल्ला क्यों, मैं हूँ यहाँ तेरे साथ। इतने सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, 10th वाले बच्चे होंगे, जगह नहीं होगी बैठ जाएगी। फुल टू जगह होगी। सोफा लगा दूं यहाँ तेरे लिए? कोई ना बाहर बैठ। नहीं नहीं, यही लगा देती हूँ एसी में, बाहर एसी नहीं चलेगा ना। कोई नहीं, गर्मी दे दो ना ना चल ठीक है, बाहर बैठ के ड्रेस दे दो, लेकिन शर्त एक है, फोन तेरा मेरे पास होगा। फोन लाए नहीं मैं। अच्छा इतना सुंदर नहीं है गौरव। मानवी कहां तक किया और कितना समझ आया बेटे? मानवी, कृष्णा, तोशिन, कोई जवाब नहीं किसी की तरफ से। ऐसा लग रहा था ऑनलाइन क्लास में मैं अपने आप को खुद को पढ़ा रही हूँ। कर रहा हूँ मैम, मेरा हो गया। ओके, ऐसे ही किया है या कुछ और किया है? अगर इसके अलावा कुछ और किया है तो मुझे पिक भेज दो। मैम आपका देखिए तो करा। अरे वाह, क्या बात, ये बहुत अच्छा बच्चा है। चलो फिर थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब थर्ड पार्ट में भी ना मैं तुम्हें हिंट दूंगी तो तुम आराम से उसको फॉलो करना, ताकि तुम्हें करना आए, देख के मत करना। ठीक है, थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन में ऊपर है x²
और नीचे है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। पहले तुम बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, इसमें भी ऊपर नीचे सेम डिग्री है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी डिग्री 2 है। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab एक्स आएगा। क्या कहते हो, डिवाइड करें या सब्स्टिट्यूशन करें? अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो आप इस पूरे को a प्लस बी एक्स को t लेट कर सकते हो, जहां से x की वैल्यू t माइनस ए अपॉन बी आ जाएगी और आपके पास न्यूमरेटर में ही अलग अलग 3 टर्म्स आ जाएंगी। कैसे, t माइनस ए अपॉन बी के होल स्क्वायर से, 1 अपॉन बी स्क्वायर तो बाहर और t माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दो आइडेंटिटी लगा के, a माइनस बी के होल स्क्वायर से t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad। लगी समझ? तो अब तुम्हारे पास डिनोमिनेटर जो है वो पूरा का पूरा टी स्क्वायर है और ऊपर भी टी में 3 टर्म्स आ गई, तो अब आप अलग अलग अपॉन कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करो खुद से। बस ये ध्यान रखना कि इसके बाद आपको dx की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि आप देखो किस किस की वैल्यू निकाल चुके हो। इसको आपने t रखा है, राइट? फिर आपने इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, ये भी 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस। अब आपको dx की वैल्यू और निकालनी है, वो कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। ठीक है, आपके पास x था t माइनस ए अपॉन बी, जिसको आप t अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास dx की वैल्यू 1 अपॉन बी और dt आ जाएगी। तो तीनों वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं। क्वेश्चन में पुट करो, अलग अलग अपॉन करो, 3 इंटीग्रल बनेंगे और तीनों को सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे फाइनली। नाल नेक्स्ट स्टेप बोलो कि आई आपके पास क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। यहां तक हो चुका, लिखो पहले, लिख लो। कृष्णा कंसल कहां तक लिख लिया? वो आपने ब्लू से मार्क कर रखना है। ठीक है, मानवी
मैम लीव कर दिया। यार इसकी ये बड़ी गलत बात है, क्लास लीव करने की। मैसेज किया इसने मेरे को, मैम देयर इज lots of network issue. I rejoined the class 2-3 times, but still, that's why I left the class. Please send me the recording. नेटवर्क इशू आ गया। आपको ना तो जो फ्री वाईफाई सर्विस देनी चाहिए, फिर सभी आएंगे। तब भी नहीं आएंगे, तब भी वही आएंगे जिन्हें सीरियसली में पढ़ना होगा, वही आएंगे। मैं हाँ रोज आता हूँ ट्यूशन। बिल्कुल, वो बात अलग है, लेट आता है, आता है। चल कृष्णा बोल। बोल। कंसल। कंसर्न। आगे बोल। ये वैल्यू रखनी है तुझे, सिंपल है। ब्लू वाले की जगह ब्लू वाली वैल्यू रखनी है, येलो वाले की जगह येलो वाली, और ग्रीन वाले की जगह ग्रीन वाली। जो ये देखो 1/b² है, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, है ना। हाँ अब t² + a² प्लस यस अपॉन में a + bx = d, a + bx का होल स्क्वायर, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, क्योंकि इसको t लिया है आपने। और dx से आ जाएगा 1/b dt। हाँ तो 1/b और dt, तो वो 1/b ये ले, पहले यहाँ लिख दिया, अगले स्टेप में हम इसको बाहर ले लेंगे। तो ये जो 1/b है ना, ये तो बाहर आकर के 1/b³ हो गया, ठीक है। और इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, ऊपर 3 टर्म्स है ना, नीचे एक ही टर्म है, अलग अलग अपॉन कर दो। तो जब आप t² करोगे तो क्या आएगा 1, फिर प्लस a² फिर माइनस, जब 2at/t² करोगे तो 2a और अपॉन में एक t रह जाएगा। कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आगे कर दो इसका इंटीग्रेशन और बता दो मुझे क्या आया। मुझसे पूछ लो, मैं भी सही बताऊंगी। नहीं वो एक वो देखा इसके पास ही है। अच्छा रूल मेरे को नहीं आते, मतलब है ना, उसके पास है। प्लस a² + t² 1 प्लस का क्या, 1 तो अलग है। a² + t²। मैं बताती हूँ, देखो जो 1/b³ है ये तो अलग लिख दिया, अब 1 का इंटीग्रेशन तो t आ गया, फिर प्लस a² कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, 1/t² का इंटीग्रेशन, t की पावर नीचे कम होगी, एक कम, और जो पावर कम होगी वही ऊपर माइनस में जाएगी, यानी कि माइनस के 1/t आ जाएगा, यही होता है। और 1/t का कितना होता है log mod t, तो माइनस के 2a एज इट इज log mod t एंड प्लस लास्टली आपको सिर्फ t की वैल्यू रखनी है। t आपने क्या लिया था उसकी वैल्यू रख दो एज इट इज, t क्या था 1 + 3x a प्लस, हाँ तो a + bx, फिर ये माइनस a² अपॉन में a + bx एंड माइनस 2a log mod a + bx, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, खत्म खेल, आसान, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इसी का 4th पार्ट, इंटीग्रेशन x की पावर 4 - x पूरे की पावर 1/4 है,
और नीचे x की पावर 5। ठीक है, अब ऊपर पावर अलग है नीचे अलग है, तो मैं एज इट इज तो इसको वो नहीं कर सकते, और पूरे की पावर 1/4 भी है। चलिए ओके, अगर आप x की पावर 4 माइनस एक्स, इसकी पावर 1/4 है, तो अगर आप x की पावर 4 कॉमन लेते हो तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, और इस पूरे की पावर अगेन 1/4 है, तो पावर 1/4 से ये वाली 4 पावर हट करके केवल x रह जाएगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1/x³ की पावर 1/4। ये स्टेप बोलो समझ आया या नहीं, समझ आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया, x इंटू 1 माइनस 1/x³ की पावर 1/4, और नीचे x की पावर 5, जिसमें एक x से ये पावर कट के 4 पावर रह जाएगी, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें कि अगर आप 1 माइनस 1/x³ को, इस पूरे को t ले लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 1/x³ का डेरिवेटिव, मिक्सिंग मत करना, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में 1/x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर ऊपर जाएगी। सब लोग ना म्यूट क्यों हो जाते हो, तुम लोग म्यूट क्यों हो जाते हो? माइनस n प्लस 1, नहीं -1, पावर कम होती है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, -n -1, यानी कि -n x की पावर n प्लस 1 हो गया। यही होता है, तो 1/x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -3 और अपॉन में x की पावर 4, साथ में dx और ये dt, ठीक है। कितना बन गया, अब यहां से आपके पास dx अपॉन x के पावर 4 की वैल्यू आ गई, कितनी, dt/3, तो यानी आपको इसकी वैल्यू मिल गई, राइट। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट को आपने t लिया था, यानी कि t की पावर 1/4, और dx अपॉन x की पावर 4 की जगह क्या आ गया मेरे पास, dt/3। इजी हो गया क्वेश्चन, ये कर दो। मैं बिल्कुल आराम से तुम्हें इसलिए करा रही हूं ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, हर टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है ना, इसके बेस्ड जो तुम्हारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो मैं बताती हूं। लाइक क्वेश्चन नंबर 3, कल 2 तक ही किया था एक्सरसाइज का, राइट, या 3 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का चेक करो, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ दोबारा से। बेटा ये कर लो पहले क्वेश्चन, ये सारा आगे पूरा तो कर, लिख लिया, उसको पूरा करना भी है। क्या आएगा गौरव, t की पावर 1/4, ये जो 1/3 है ये तो बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 प्लस होता है, तो 1/4 प्लस 1 इज 5/4, तो दैट विल बी 4/5 t की पावर 5/4, यही बनेगा, प्लस c विच इज 4/15, और t को क्या लेट किया था, किसको लेट किया था, t कुछ भी 1 माइनस 1/x³ की पावर 5/4 एंड प्लस c, दैट इज योर आंसर।
ठीक है जी। अब एक्सरसाइज का जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, अब तुम्हें आराम से ये सब कुछ आ गया है करना, तो तुम बता सकते हो। बताओ जरा मुझे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x माइनस a dx। चलो देखते हैं किसके दिमाग में सबसे पहले आता है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, पिछली एक्सरसाइज भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, सब कुछ है, लगाओ दिमाग। अगला स्टेप सेकंड स्टेप होना चाहिए। हाँ, वो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। ये देखो ये दोनों x सेम है। हाँ बोलो बोलो बोलो। प्लस और माइनस से कर देंगे। बिल्कुल सही, x माइनस a और प्लस a ऊपर कर देंगे और उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप बोलो, कौन बोल रहा है, किसको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अलग अलग इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा x माइनस a dx। अब ये वाली चीज तो रह गई, रूट में x माइनस a dx एंड प्लस a कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x माइनस a dx। दो इंटीग्रेशन बन गए अलग। दोनों का फॉर्मूला पता है डायरेक्ट। देखते हैं कौन पहले बताता है। अब पता चला करेगा आपकी कौन सबसे ज्यादा पढ़ रहा है, किसको पता चल रहा है क्या फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन। बोलो। 2/3 fx ये आ गया fx की पावर 3/2 ऑन में बाई अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, a एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन 2 रूट x माइनस a एंड प्लस c। इजी। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, जो देखते ही समझ आ जाते हैं, ये सिर्फ है 1 नंबर के, ये बता दूं मैं तुम्हें। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हारा ये अब सबके साथ ही है, तुम स्पेशल थोड़ी हो। चलो तुम्हें वीआईपी बनाते हैं। चलो गौरव। नहीं भाई इतना अच्छा ट्यूशन में 1 प्लस रूट एक्स। हाँ जी, किसको टी लेट करना चाहिए। 1 प्लस रूट एक्स को। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। लेट 1 सही कह रहा है तो मैं खुश हूं। लेट 1 प्लस रूट एक्स को हमने टी ले लिया। अगला स्टेप बताओ गौरव। बस मैं दुखी हो गया। नहीं आगे बता जल्दी, तू सही बता रहा है, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी पता है। हाँ चल जल्दी बताओ। डिफरेंशियल करना डीएक्स निकालने, क्योंकि मुझे 1 का डिफरेंशियल एक्स 0 हाँ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स साथ में dx और t का dt। तो यहां से तुम्हें किसकी वैल्यू मिल गई, dx अपॉन रूट एक्स की c, इसकी वैल्यू मिल गई कितनी। यहां से dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 dt। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 dt और अपॉन में t, इसमें से 2 बाहर और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन तुम्हें सबको पता है। देखते हैं किसको पता है। 1 अपॉन टी। लॉग मोटी। मैं तो सबसे पूछ रही हूँ, देखती हूँ मुझे कौन ज्यादा वैल्यू दे रहा है। वैल्यू में पूरी वैल्यू है। टी की जगह क्या रखेंगे, दैट इज द आंसर। आसान है कि मुश्किल है। ये सिर्फ 1 मार्क है, ज्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। थर्ड, ये आते हैं। ये देख अगला जो तेरे सामने, ये जो तूने अभी पर्टिकुलर किया है ना सी, ये देख 2 साल पहले आया है। हाँ, तो बड़े आराम से आ सकता है। उससे पहले भी आया है, ये आया उससे पहले 20 में 28 आया ना। अच्छा पैटर्न है हाँ? dx अपॉन रूट एक्स है और प्लस, अब ये क्यूब रूट ऑफ एक्स ही लग रहा है मुझे तो। अब ये नहीं पता कि ये 3 रूट एक्स है या क्यूब रूट ही होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा। ये 2022 में आया है जी। कितना अच्छा है ना ये। 4 साल बाद आया, 5-6 साल हाँ, और इस क्वेश्चन की एक है भी खास बात, इसमें ना किसी एक को टी रख के काम भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं कर सकते आप इस पूरे को टी ले लो। देखो x की पावर, रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। एम आई राइट।
और क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। तो अब इस केस में क्या करो कि इसके 1/2 और 1/3 का एलसीएम बताओ कितना होता है? 1/6। तो इसको ना x की पावर 1/6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, लेट मी, x की पावर अगर मैं 6 से करती हूं तो 1/2, x की पावर 1/6 से ही करेंगे। अगर पहले मुझे करने देना, तुम मत करना, ठीक है? एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 इज 1/6। तो अगर हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय x की पावर 1/6, तो ऊपर मेरे पास आएगा x की पावर माइनस के 1/6, क्योंकि डिवाइड कर रही हूं मैं, ऊपर 1 है, ठीक है? पहले ऐसे ही लिख लो, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 1/x की पावर 1/6, ठीक है? नीचे दोनों टर्म्स, गौरव ध्यान इधर, x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/6, और यहाँ पे प्लस x की पावर 1/3 था, अपॉन में भी x की पावर 1/6, ठीक है? अब बताना जरा क्या बनेगा। पावर ऊपर माइनस में जाती है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस में जाती है। कितना आ जाएगा ये? 6 एलसीएम, 3 - 1 2/6, कितना आ जाएगा ये? x की पावर 1/3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, और ऊपर x की पावर माइनस के 1/6 आ जाएगा, ठीक है? यार कुछ काम तो बना नहीं इससे, और क्या कर सकते हैं इसमें? है ऐसे ही, इतना तो मुझे याद है। अगर हम यहां से कुछ कॉमन लें, अभी रोक दो इस क्वेश्चन को, भी देखते हैं आगे। इसको रोक दो अभी, इसको अभी रोक दो फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ना ध्यान रखना बस। फोर्थ पार्ट करो जरा, ये पार्ट तुम्हारे से अपने आप हो जाएगा। x√3x - 2tx, चलो जी करो, सब्सटीट्यूशन लगाओ, या फिर ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे बनाओ। अब बनाने की जल्दी मत करना है, थर्ड वाला भी लिखो ही मत, फोर्थ वाला करो। किसको पता चल रहा है क्या लेट करें? बिल्कुल सही, 3x - 2 को t लेट कर लो, निकालो यहां से x की वैल्यू और dx की वैल्यू, यहां से x निकालो और फिर उसके बाद dx निकालो। x कितना आ जाएगा? सेम आ रहा है, यही आ रहा है, dx भी यही आ रहा है, वैल्यू पुट कर दो, बताओ क्या आएगा? t/3 + 2/3, यहाँ पे √t, और dx की जगह dt, और अपॉन का 3 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है? अब पहले इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करके उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ये t की पावर 1 + 1/2 3/2, और 2/3 t की पावर 1/2। आगे कर लोगे? कर दो फटाफट से, जरा बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर बताओ भाई, क्या आया है कुणाल? 3x minus 2 whole cube 3x माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 27, नहीं 3 3 9 सिर्फ, क्योंकि t की वैल्यू तो रखनी है सिर्फ, और यहाँ पे रूट में 3x माइनस 2 और ये भी 9 उड़ाती हूँ बेटा। बोलो क्लियर हो गया? आंसर चेक करो जरा, वैष्णवी चेक करो आंसर इसका है। अलग बला 45 45 कैसे आ जाएगा? अरे अभी मैंने इंटीग्रेशन करा कहाँ है, अभी तो वैल्यू रोक दी, अभी तो इंटीग्रेशन करना था। 1/9 इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, यस 2/5 t की पावर 5/2, और इसमें एक मिनट 2/9 अलग लिख दिया मैंने, और अब 2/3 t की पावर 3/2 अब रखनी है वैल्यूज, तो 2/45 t की जगह 3x माइनस 2 की पावर 5/2, 4/27 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस 3। अब चेक करो आंसर, या सेम है ना? तो अब इसके दो पार्ट्स हैं, ये करने हैं आपने, 5th और 6th पार्ट। डू 5th एंड 6th पार्ट एज होमवर्क, ठीक है जी? सिर्फ 2 पार्ट में होमवर्क दे रही हूं, आई थिंक ये 2 पार्ट तो कर ही सकते हो, राइट? अब जिनका टेस्ट है वो रुक जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। हमेशा ले लेना नहीं ना, वो अब देके जाएगा टेस्ट, आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं वो टेस्ट देके जाएगा। तोशन कृष्ण